हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऑटो लेवल्स की मदद से अगर आपको 90 का एंगल जनरेट करना है, 90 का एंगल बनाना है आपको, या जिसको आम भाषा में बोलते हैं गुनिया करना, वो अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे। तो आज हम लोग आपको सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं अपना इंस्ट्रूमेंट जो है रेडी कर चुका हूँ। इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल हो चुका है, मेरा ऑटो लेवल मशीन जो है इंस्टॉल हो चुकी है। और ऑटो लेवल मशीन कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मेरा एक वीडियो है, मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है। मैं पिन कमेंट में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके अगर आपको देखना है कि ऑटो लेवल मशीन कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ ये एंगल अगर आपको बनाना है, बुनिया बनानी है ऑटो लेवल की मदद से, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिए हैं। हमारा एक प्लम बॉब इसमें हम बांध लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये बन चुका है और हम लोगों ने मार्किंग कर लिया है। ये हमारा एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। प्लम बॉब जो हमारी मशीन का सेंटर है ये आ चुका है। हमने दोनों तरफ लाइन खींच ली है। अब इस लाइन से दूसरी डायरेक्शन में हम लोगों ने इस पर एक दूसरा भी पॉइंट ले लिया है। इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट भी मेजर कर लिया। ये जो हमारा पॉइंट है, ये देख रहे हैं आप। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी मतलब लाइन है, यहाँ से हमको 90 का एंगल उधर हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे उसका प्रोसेस हम आपको स्टार्टिंग से बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, अदरवाइज आप बीच में स्किप कर दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉइंट जो बना हुआ है, पहला पॉइंट तो हमारा इंस्ट्रूमेंट का हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग लिए हैं उस पर हम लोग एक पाइप रख लेंगे। एल्युमिनियम का पाइप है हमारा, रेक्टेंगुलर साइज का। इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। अभी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ कॉर्नर पे बिल्कुल हम इसको पाइप को रखे हैं। ये हमारा पॉइंट है, ये कॉर्नर जो हमारा, इसी पॉइंट से हमको 90 का एंगल जनरेट करना है। वही हम प्रोसेस आपको बताएंगे। अब ये हमारा पाइप फिक्स हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इस पॉइंट को टारगेट करेंगे। तो दोस्तों हम पॉइंट को टारगेट कर चुके हैं। अब ये जो हमारा पाइप का राइट हैंड वाला फेस है, जो हमारा कर्सल है, इसमें जो हेयर आता है, वर्टिकल जो हेयर आता है और एक हॉरिजॉन्टल हेयर रहता है। तो वर्टिकल जो हेयर रहता है वो इस पाइप के बिल्कुल जो राइट वाला फेस है उसके परपेंडिकुलर, उसके बिल्कुल सरफेस पे ही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट में भी दिखाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट में। तो दोस्तों देखिए, आपका जो वर्टिकल वाला हेयर है आपको दिख रहा है, वो पाइप के बिल्कुल साइड वाली जो सरफेस है उसी के परपेंडिकुलर, मतलब उसी के पैरेलल दिख रहा है। बस अब हम यहीं से क्या करेंगे, इसके बाद अब हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं, इसके बाद क्या करना होगा। अब हमारा ये जो वर्टिकल वाला हेयर था वो उसके पैरेलल हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंपास की जो रीडिंग रहती है, अब इसके बाद हम लोग कंपास का जो रीडिंग है उसको 0 कर लेंगे। सबसे पहले ये जो दिख रहे हैं मार्क है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है, इसके सामने हम इसको 0 कर देंगे। देखिए ये 10 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इसको 0 कर देंगे हम अभी। देखिए मैंने 0 कर दिया है यहाँ पे। अब ये 0 हो चुका है। अब हमको 90 के एंगल जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, हम अपने टेलीस्कोप को 90 के एंगल से इसको इधर की तरफ मोड़ देंगे। हमारा ये 0 था, अब हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे 270 है, इस पर इसको सेट कर लेंगे स्लो मोशन स्क्रू की मदद की। स्लो मोशन स्क्रू की सहायता से हम इसको 270 पे सेट कर लेंगे। देखिए हमारा 270 सेट हो चुका है, ये देखिए आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, वही जो वर्टिकल जो हेयर था उसको भी अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा लाइन में आया है कि नहीं आया है।
अगर नहीं आया होगा तो उसको इधर उधर दाएं बाएं शिफ्ट करके और हम लोग उसको सेट कर लेंगे। अभी इधर की तरफ बढ़ा इसका, बस बस बस, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस बस, ज़्यादा हो गया, नीचे ऊपर बराबर, ऊपर जाना चाहिए दोनों तरफ से। हाँ बस ऐसे इस टाइप से सीधा करो। चलिए दोस्तों, देखिए हमारा तीसरा पॉइंट जो है आ चुका है, हम लोगों ने मार्क कर लिया है तीसरा पॉइंट। और तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका मार्किंग भी कर दिए हैं मार्कर की तरफ, मार्कर की सहायता से। हटाइए हटाइए इसको। ये हमारा पहला, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और यहाँ पे जो था हमारा ये दूसरा पॉइंट था, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट से 4 मीटर की दूरी दूरी पे था हमारा, ये 4 मीटर की दूरी पे ये हमारा जो था पहला पॉइंट था। इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर था, सेंटर करके ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हम क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे। ये हमको पहले से ही हम लोगों ने फिक्स कर रखा था 4 मीटर की डिस्टेंस पे। इसको हम लोग देख लेंगे कितना आएगा, और फिर उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमारा डायगोनल जो है वो कितना मिलना चाहिए। तो इसका मेजर करके आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए 4.5 मीटर आया है ये देखिए 4 मीटर 500 है हमारा। ये जो इंस्ट्रूमेंट से तीसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर 500, 5 से और दिखा देता हूँ, 4 मीटर 500। अब हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, कि इसका डायगोनल कितना होगा। तो उसके लिए कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। एक डायमेंशन हमारा 4 मीटर था, तो 4 चौक 16 हो जाएगा इसका स्क्वायर। दूसरे का 4.5 था, 4.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका हम लोग रूट ले लेंगे, ये आ गया 6 मीटर 20 mm, 6.020 आया। अब हम इसको मेजर कर लेंगे कितना आया हमारा एक्चुअल में। तीसरे वाले पॉइंट से मेजर करिए। ये हमारा दूसरा पॉइंट था जो आपको अभी कैमरे में दिख रहा है। अब हम तीसरा पॉइंट दिखाएंगे। जो हम कैलकुलेशन किए थे उसमें भी सेम आया था, 6.20 मीटर। इधर से दिखा दीजिए। छः 1020 mm आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए 90 का एंगल। अब क्या होगा कि ये जो हमारा एंगल आया है, ये जो एंगल हमारा बन जाएगा, इसको हम मिला देंगे। ये जो एंगल बनेगा हमारा यहाँ से, ये एंगल बन जाएगा 90 का। ये 90 डिग्री का एंगल हमारा जनरेट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम उससे मिला देंगे और इसको उससे मिला देंगे। तो तीनों जो पॉइंट है हमारे, जो हमारा जो एंगल बन जाएगा वो 90 डिग्री पे बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने ऑटो लेवल की मदद से इसका 90 का एंगल जनरेट कर लिया है। जब कभी आपको लेआउट करना हो तो उसके लिए भी अगर आपको गुनिया बनाना है तो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप इसी प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। आप डायमेंशन आपकी चेंज हो जाएंगी और प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।